नमस्कार दोस्तों, सिलेक्ट ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करूंगा जिसकी सक्सेस रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। दोस्तों, अगर मैं जैसे आपको बताऊंगा, आप वैसे अगर इसको एनालिसिस करके अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, देन एंड देयर यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आप अधूरा ज्ञान लेके इस चैनल से न जाएं। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सारा ज्ञान आपको अच्छे से मिलेगा और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं एक स्टॉक लूंगा, उसका चार्ट पैटर्न खोल के आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ डिस्कस करूंगा डीप में और आपको अच्छे से इस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम बात करें रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी की, तो इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसको हम डेली कैंडल चार्ट स्टिक पैटर्न पे देखेंगे। दूसरी चीज़, इसमें हमेशा दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस की जरूरत होती है हमको। देखिए, जैसे मैंने पहले से ड्रा कर रखा है, पहला सपोर्ट ये है, पहला सपोर्ट ये है, ये वाला एरिया, पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि सबसे पहले तो हमको एक ऐसा चार्ट पैटर्न देखना है, अपने हिसाब से एनालिसिस करना है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं और उनमें से अच्छे स्टॉक्स को एनालिसिस करना है और उसके बाद उस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखना है। उस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट हम कहाँ से देखेंगे, स्क्रीनर डॉट इन पे जाएंगे, वहाँ से कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब जैसे मान लीजिए मैंने बैंकिंग का खोल रखा है, बैंक का खोल रखा है, तो बैंक में मेन मेन चीज़ें क्या देखते हैं, बैंक में ग्रॉस एनपीए देखते हैं, नेट एनपीए देखते हैं, कंपनी का नेट क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, कंपनी का पी एंड एल स्टेटमेंट जाके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट देखते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, जस्ट फॉर एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ट्रेड के बारे में बताना। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रेंज बनानी होगी जिसमें आपको दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट यहाँ से देखिए, जैसे मैंने एक सिटी यूनियन बैंक का चार्ट पैटर्न दिया है, इसमें एक सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस यहाँ बनाया। अब यहाँ पे एक दूसरा सपोर्ट ये बना रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस ये बना रहा है, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मिल गया। अब दूसरी चीज हमको क्या देखनी है, दूसरी चीज हमको देखनी है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे ये सपोर्ट यहाँ से चालू हुआ तो ये पूरा ऊपर तक रेजिस्टेंस जाएगा, ऊपर तक टच किया, पहला रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद दूसरा सपोर्ट ये मिला। जब इस लेवल पे आए और यहाँ पे टच करे तभी हमको समझना है कि दूसरा सपोर्ट मिला है। ये नहीं कि यहाँ पे टच कर ले, यहाँ से ऊपर नीचे निकल जाए तो हमको ये दूसरा सपोर्ट मान के यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, नहीं। ये जो हमने एक रेंज बना रखी है उसमें ही आके अगर दूसरा सपोर्ट टच करता है तो दिस इज द सेकेंड सपोर्ट। अगर इसके बाद से ऊपर की तरफ जाता है तो सेम सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ से वापस आ जाता है तो दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस टू। अगर यहाँ पे पूरा जाने के बाद ये रेजिस्टेंस टू हो गया। दोस्तों, यहाँ से आने के बाद अगर मार्केट आपको दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस मिल गए, अब तीसरे सपोर्ट पे यहाँ आता है मार्केट, यहाँ पे लगातार नीचे आते आते मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको सतर्क हो जाना है क्योंकि हमको दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस मिल गए। कंपनी का अभी हम आपको बताएंगे नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल इम्प्रूव है। तो हमको क्या करना है, एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी। हम बता रहे हैं आपको जिसके बारे में। अब इसको हमको क्या करना, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका जो लोअर लो बन रहा था, लोअर लो बन रहा था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आने के बाद, सपोर्ट के पास आने के बाद, ये जो है लोअर लो, जो इसका जो लो था, ये जैसे मान लीजिए इसका लो ये था सबसे लो, तो यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता है, यहाँ नहीं करता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा हाई बनाता है, थोड़ा हाई बनाता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हाई बनाता है, थोड़ा हाई बनाता है। तो इससे हमको क्या कंफर्मेशन मिलती है कि एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे जो कंफर्मेशन, जैसे इसका लो नहीं तोड़ता, हमेशा लो नहीं तोड़ता है, इसकी यहाँ पे भी लो नहीं तोड़ा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट यहाँ से ही हमको जज करना। दूसरी चीज, उसके बाद जो यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग होनी चाहिए, वो वॉल्यूम बाइंग ज्यादा होना चाहिए। ग्रीन कैंडल जो नीचे हमको दिखता है वॉल्यूम बाइंग, यहाँ पे
ये वाली जो एरिया है, इसमें हम जो वॉल्यूम बैंक देखते हैं, ये वाली, इस वाली एरिया में क्या करते हैं हम कि इसमें देखते हैं वॉल्यूम बैंक, हैवी वॉल्यूम बैंक होनी चाहिए विद ग्रीन ग्रीन कैंडल के साथ, जो नीचे वाली कैंडल होती हैं इसमें हैवी वॉल्यूम बैंक होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से, अगर हम इसकी टेक्निकल टारगेट की बात कर ले तो इसका टेक्निकल जो टारगेट जो होता है, जो इसका रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट उसके आसपास जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जाता है, जो है उसका, जो जो हमने एक R1 और R2 यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकाल रखा थे, इसके आसपास इसका जाता है टेक्निकल टारगेट। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमने इसको डिस्कस कर लिया, कैसे हमको टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी ढूंढनी है। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं, अगर रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी हमको मिल गई, अब हमको कंपनी के फाइनेंशियल पे जाना है। कंपनी के फाइनेंशियल पे जाके हमको क्या करना है, कंपनी का जो मेन मेन चीज़ें हैं, कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अगर बैंकिंग कंपनी है, जैसे मैं बैंक की कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो इस बैंकिंग कंपनी में हमको एनबीएफसी, जो भी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी कंपनी है, उसमें हमको ये देखना है कंपनी का ग्रॉस एनपीए, कंपनी का नेट एनपीए, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी में एफआईआईज, डीआईज, बाइंग की, सेलिंग की, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है कंपनी में। अगर ये सारी चीज़ें मीट करती हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। तो दिस इज़ लाइक सेम, आपको पहले अच्छा एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, जिसमें 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस हो, उसके बाद तीसरा सपोर्ट ऑलमोस्ट बना रहा हो, वहाँ पे क्या है, लोअर लो को, जो मार्केट है वो नीचे नहीं जाए, लोअर लो थोड़े नीचे जाए लेकिन कम नीचे जाए कंपेयर टू प्रीवियस, पहले की अपेक्षा मार्केट कम नीचे जाए, तो देन एंड देयर वहाँ पे एक अच्छा रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी वर्क करेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब सिटी यूनियन बैंक के फाइनेंशियल। चलिए हम आपको दिखा देना चाहते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल था वो कैसा था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखते हैं हम, तो कब से ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये मार्च 2023 से हो रहा है। तो मार्च 2023 की बात कर लेते हैं। मार्च 2023 से अगर बात करना चालू कर रहे हैं हम, मार्च 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 218 करोड़। 218 करोड़ से 227, 281, 253, 255, 264, 285, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट सितंबर 2024 में। अगर नेट ग्रॉस एनपीए की बात कर लीजिए, तो ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये हमेशा रिड्यूस होता ही गया है। नेट एनपीए की बात कर ली जाए, ये भी रिड्यूस होता गया। अगर पी&एल की बात किया जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये भी हाईएस्ट एवर जो आपका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरह से हमको कंपनी का चेक करना है। अगर कंपनी का फिक्स एसेट की बात कर ले, तो अभी हाईएस्ट एवर है, मतलब हाईएस्ट एवर इन द कंपनी अपने फिक्स एसेट को बढ़ा रही है। 270 करोड़ का कंपनी का फिक्स एसेट है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लिया जाए, तो इसमें भी देख लीजिए आप, शेयर होल्डर डीआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, एफआईआईज ने ऑलमोस्ट उतना ही मेंटेन करके रखा है। कुछ पब्लिक के पास है, कुछ हिस्सेदारी कम हुए हैं। तो इस तरीके से हमको इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल कंपनी का समझना है। देन जो हमारा टेक्निकल टारगेट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।